हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एक और नए टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। हमारे पास ये टॉपिक आता है, कंपनी लॉ में भी ये टॉपिक इंक्लूड होता है। टॉपिक का नाम है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनका मीनिंग क्या है, ये लोग कौन होते हैं एंड इनका कंपनी में रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये वर्ड्स जो हैं एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव, इससे पहले के जो टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ डायरेक्टर में, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टाइपों की बात की, जैसे अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, केसफुल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये सब टाइप होते हैं डायरेक्टर के, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अगर आपने फ्रेंड्स वो वाली वीडियो पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए, दैन कंटिन्यू ऑन दिस वीडियो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कौन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इससे आपको बात एक ये माइंड में रखना ज़रूरी है कि कंपनीज़ एक्ट में, जो कि आपके पास आपका कंपनीज़ एक्ट है 2013 का जो हमारा एक्ट है, इसमें कोई भी प्रोविज़न्स या स्पेशल प्रोविज़न्स नहीं बनाया गया है इन दो टाइप के डायरेक्टर्स के लिए। कुछ भी उसके बारे में मेंशन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है। बट ये अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो उसके अंदर सेक्शन 49, जिसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा। सेक्शन 49 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज माना जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन उस क्लोज को 49 करना ज़रूरी होते हैं, जितनी भी सारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं। सो उसके अंदर ये दो वर्ड हम ज़रूर पढ़ते हैं डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सेक्शन क्लोज 49 में ये मेंशन होता है, इसलिए आज हम इस टर्म को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखिए क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। स्टार्ट करते हैं। पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ बोर्ड बिसाइड ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर्स ऑफ कंपनी। सिंपल सा मीनिंग होता है, कोई भी अगर ऐसा पर्सन जो कि बोर्ड का मेंबर है, साथ ही साथ वो कंपनी के जो काम होते हैं, कंपनी के जो अफेयर्स हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राइट। दीज डायरेक्टर आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यूजली सीनियर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, अब देखो हमने पहली लाइन में पढ़ा कि ये कंपनी के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो कंपनी के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? यानी कि जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं। बिकॉज कंपनी को जो भी काम करना होता है वो कंपनी खुद नहीं करती, कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स उसे करते हैं। सो जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कंपनी के, यानी ये जो डायरेक्टर होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। ये हम पढ़ते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एज एन एजेंट भी होते हैं एंड एज एन मैनेजिंग पार्टनर भी वो काम करते हैं। सो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एज एन एम्प्लॉय भी काम करते हैं। तो वो कंपनी के एम्प्लॉय जो कि सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब सीनियर एम्प्लॉयज़ में कौन कौन आता है, आपने पढ़ा होगा। सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय CEO, MD या CFO, ये भी जो सारे सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, ये सब के सब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाते हैं। ओके, सो ये हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मीनिंग। इसको आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, दे हैव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। हमें पता ही है इनके पास, जो टॉप नोट्स डायरेक्टर है, इनके पास सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कंपनी में क्या चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट इनके पास होते हैं, ये उस पर एक्सेस कर सकते हैं। और इन्हें कहा जाता है इंटरनल डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या और कहा जाता है? इंटरनल डायरेक्टर। बिकॉज ये जो सारे पर्सन्स हैं जो सीनियर मोस्ट लेवल पे हैं, जैसे CEO, MD है या CFO, ये जो है इंटरनल डायरेक्टर हैं, बिकॉज ये कंपनी के इंटरनली काम करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है। सो दे आर अपॉइंटेड। किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है? ये अपॉइंटेड होते हैं आपकी नॉमिनेशन कमेटी के थ्रू। आपने पढ़ा था नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के बारे में भी पढ़ा था, इससे पहली वाली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बोर्ड गवर्न ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एमिनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी से, उसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट करते हैं, जो ये वाले डायरेक्टर्स होते हैं, इंटरनल डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नॉमिनेशन एंड एमिनेशन कमेटी करती है। इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताती हूँ कि जो भी आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, इनका इंटरनल डायरेक्टर तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये कंपनी के वर्किंग एम्प्लॉयज़ कहे जाते हैं। इंटरनल डायरेक्टर के साथ साथ क्या कहते हैं इनको? वर्किंग एम्प्लॉयज़, राइट। वर्किंग एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ये जो होते हैं ना, ये कंपनी में जो टॉप डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कहे जाते हैं जो, वो उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके स्ट्रैटेजिक
जो डिसीजंस होते हैं। अब आप कहेंगे कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक देखो, विज़न, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इन सबको बनाना, इन सब की प्लानिंग करना, इसकी हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, देन हाउ वी कैन अचीव दैट, ये सारे काम जो होते हैं वो भी आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही करते हैं। ठीक है, सो ये हुआ आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में। सो अब बात करते हैं कि हम कि ये काम क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी कंपनी में। सो देखिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बोर्ड। ये जो आपके सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होते हैं, ये डायरेक्टली जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा एक बोर्ड होता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोर्ड के साथ डिस्कस करते हैं, राइट। दूसरा इनका काम क्या होता है? रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। इनको ज़रूरी होता है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, बिकॉज ये नहीं करेंगे तो आपके जो नीचे लेवल के एम्प्लॉयज़ है वो भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही जो पर्सन होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल कहलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज ये टॉप मोस्ट, अगर कुछ भी काम होता है कंपनी में गलत कि किसने किया तो सबसे पहले जो आता है नाम वो इन्हीं का आता है और इन्हीं के ऊपर ही फोकस किया जाता है। बिकॉज अगर कंपनी ने कुछ गलत किया, सपोज कंपनी ने कुछ ऐसा लॉ जो है फॉलो करना चाहिए था बट उसने नहीं किया, जैसे कि आपको कह सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ हमें पता है कि मैंडेटरी है उसे करना बट नहीं किया। सो कंपनी में क्या कोई अगर एनफोर्सेबल होगा कुछ तो क्या वो जो पेनल्टी होगी क्या वो लोअर एम्प्लॉयज़ पे लगेगी या हायर पे? ऑफ कोर्स वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ही लगती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये है रोल कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी में क्या रोल होता है, आगे और भी पढ़िए। दे आर कम्युनिकेशन टू मिडिल लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए कम्युनिकेशन जो बनाए रखते हैं नीचे दोनों लेवल से, बिकॉज ये तो टॉप आपके काम कर रहे होते हैं तो नीचे दोनों लेवल से भी कम्युनिकेशन बना कर रखते हैं। नेक्स्ट रोल देखिए क्या काम करते हैं, ये एडवाइस देते हैं कि जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर हैं ये कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व जो है वो नहीं होने चाहिए। हमें पता ही है, नहीं तो अगर वो इन्वॉल्व होंगे सो वो उसका गलत जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये बोर्ड को या अपने जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं कि फैमिली डायरेक्टर को कंपनी के शेयर में इंक्लूड ना करें, ये इस तरीके की एडवाइस भी देते हैं। सो ये आपका काम हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में कि वो कौन होते हैं। सो देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है। अब ये देखिए, बोर्ड के मेंबर तो हैं लेकिन इनके पास डेली मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, बोर्ड मेंबर है लेकिन डेली मैनेजमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इन्हें जो है, जैसे कि आपको पता है कि इन्हें सेलेक्ट किया जा रहा है या इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। क्यों किया जाता है? सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड फॉर दियर पर्सनल क्वालिटीज़, क्योंकि इनकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई अच्छे एक्सपर्टीज़ है। जैसे कि सपोज़ कोई आपको शेयर होल्डर ही है ऐसा जिसकी काफ़ी मेजर शेयर होल्डिंग है एंड उसके पास अपनी पर्सनल कुछ क्वालिटीज़ है और ऐसी क्वालिटीज़ है कि वो कंपनी को अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो कंपनी जो है उसको एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है ताकि हमें उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ है, जो उसके एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा मिल सके। सो अगर ऐसा कुछ होता है, जब शेयर होल्डर भी जब आपकी कंपनी में आ जाता है एज ए डायरेक्टर, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर प्रमोटर्स। आपने पढ़ा होगा प्रमोटर को राइट होता है कि वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट करवा सके। तो जो भी उन किसी भी डायरेक्टर को अगर वो नॉमिनेट करता है तो वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मीनिंग। अब बात करते हैं कि इनका क्या काम होता है कंपनी में, इनका रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये देखिए, रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन ए कंपनी। सबसे पहला, दे कैन क्वेश्चन एंड मॉनिटर द सीईओ एंड सीनियर मैनेजमेंट। हमें पता ही है कि ये क्या कर सकते हैं, ये सबसे बेसिक इनका जो काम है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आपके सीनियर लेवल वालों से। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनसे। नेक्स्ट देखिए, कुछ भी अगर डिसीज़न लेना है तो ये कभी भी किसी के दबाव में आकर डिसीज़न नहीं लेंगे, ये इंडिपेंडेंटली अपना जजमेंट देंगे, इंडिपेंडेंटली अपना डिसीज़न देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, ये क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट किसका, प्रमोटर्स का एंड शेयर होल्डर का। ऑफ कोर्स जब इन्हें रखा है, प्रमोटर्स ने ही रखा है तो उनके लिए काम करेंगे। शेयर होल्डर भी अगर बनेगा तो शेयर होल्डर्स के लिए वो काम करेगा, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा। सो ये हुए कुछ रोल। आगे भी देखते हैं कि ये जो है मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं किस किस के बीच में, सीईओ और आउटसाइडर के बीच में। कौन अगर चाहिए तो कौन इंक्लूड होगा, वो यही होगा। नेक्स्ट,
शेयर होल्डर, CEO एंड आउटसाइडर्स के बारे में एंड शेयर होल्डर्स के बारे में, ठीक है। सो ये जो है वो लिंक करते हैं CEO एंड शेयर होल्डर्स। हाँ जी, तो CEO और जो शेयर होल्डर उसके बीच में लिंक मीडिएटर का काम करते हैं, और इसी तरीके से जो प्रमोटर है और जो कंपनी का बोर्ड है उसके दोनों के बीच में भी ये लिंक करते हैं। सो दोनों के बीच में लिंक सोर्सेज काम करेंगे, CEO और शेयर होल्डर्स के बीच, प्रमोटर एंड बोर्ड ऑफ कंपनी के बीच। तो ये हुए कुछ रोल जो हमने पढ़े आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर देना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना, और अगर आपको कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ अपनी क्वेरीज भी इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टिल देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।